दोस्तों ये कहानी आपको झकझोर देगी। एक भूखी बच्ची जिसने होटल में जाकर सिर्फ एक रोटी मांगी, लेकिन होटल के मालिक ने जो किया उसे देखकर इंसानियत रो पड़ी। और उसके बाद जो सच सामने आया उसने आज के ज़माने में आईना दिखा दी। तो पूरी कहानी आखिरी तक ज़रूर सुनिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना नाम और शहर का जरूर लिखें। यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। शहर के चौके चौंध वाली सड़कें पर एक छोटा सा ढाबा था, लाला जी की होटल। वहाँ रोजाना भीड़ लगी रहती थी। चमकते बर्तन, मसालों की खूब खुशबू और तंदूरी की गर्माहट। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा कोना था जहाँ एक छोटी बच्ची कई दिनों से चुपचाप बैठा करती थी। उसका नाम गुड़िया था। उम्र में 10 साल, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन पेट की भूख ने उसकी हड्डी बाहर ला दी थी। पैरों में टूटी चप्पलें, कपड़े गंदे से संगे हुए। उस दिन शाम को जब ढाबे पर सबसे ज्यादा भीड़ थी, गुड़िया ने हिम्मत जुटाई। कांपते हुए कदमों से वह काउंटर पर पहुंची और धीमी आवाज में बोली, लाला जी, मुझे एक रोटी दीजिए, बहुत भूख लगी है, पैसे कल दूंगी। ढाबे पर अचानक खामोशी छा गई। लोगों ने घुरकर देखा और लाला जी, उनकी जेब में रोज हजारों रुपए आते थे, भड़क उठे। अरे हट, भीख मांगने आई है क्या? या होटल है, धर्मशाला नहीं। चल भाग जा यहाँ से। गुड़िया सहम गई, आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन भूख के कारण उसने हाथ जोड़कर फिर से कहा, बस एक रोटी दे दीजिए अंकल, कल पैसे दे दूंगी। मम्मी बीमार है, घर में कुछ खाने को नहीं है। लेकिन लाला जी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गालियां देते हुए धक्के मारकर बाहर निकाल दी। वो नज़ारा देखकर वहां बैठे कुछ ग्राहक हंसने लगे, कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, ने भी सच्ची लेकिन किसी ने भी उस बच्ची को रोटी देने की हिम्मत नहीं की। तभी वहां पास बैठे एक युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था अभिषेक, करीब 28 साल, शहर में नामी कंपनी में काम करता था। उस बच्ची को रोते हुए देखा तो उसके पास गया और बोला, बेटा चलो मेरे साथ। गुड़िया डरते हुए उसके पीछे गई। अभिषेक ने ढाबे के अंदर ही जाकर 4 रोटियां, सब्जियां और दाल ऑर्डर दिया और उसे बैठाकर खिलाने लगा। गुड़िया टूटकर खाने लगी, मानो कई दिन से पेट खाली हो। उसकी आंखें से आंसू और चेहरे पर कृतज्ञता साफ झलक रही थी। लेकिन तभी लाल जी ने फिर भड़क गए, अरे साहब, ये गरीब बच्ची को क्यों खिला रहे हैं? ऐसा तो रोज हजारों आएंगे, होटल जगह नहीं रहेगी। अभिषेक ने गुस्से से कहा, लाला जी, जिस शहर में आपके होटल जैसे ढाबे, वहाँ कोई बच्ची भूखी सोए, ये शर्म की बात है। आप पैसे के पीछे भागते रहिए, लेकिन इंसानियत कब जागी? भीड़ एकदम शांत हो गई, हर कोई सोच में पड़ गया। गुड़िया ने खाना खत्म किया और धीरे से बोली, भैया मैं स्कूल भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी बीमार है, घर में दवाई के पैसे भी नहीं है। यह सुनकर अभिषेक का दिल भर गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज से तुम अकेली नहीं, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी माँ की इलाज दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। अगले ही दिन अभिषेक ने एनजीओ से संपर्क किया, वहाँ गुड़िया का एडमिशन कराया, उसकी माँ का इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे गुड़िया फिर से मुस्कुराने लगी। वहीं ढाबे का लाला जी लोगों की नज़रों से गिर गया था। सोशल मीडिया पर उसकी बुराइयां फैल गई। लोग कहने लगे, जिस समाज में एक रोटी देना भारी लगता है, वह इंसानियत से बड़ी सजा है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ गुड़िया की नहीं, यह उन लाखों बच्चों की कहानी है जो भूख से लड़ते हैं और समाज में ठुकराए जाते हैं। सोचिए, अगर अभिषेक जैसा इंसान हर मोहल्ले में एक हो जाए, कई बच्चे भूखे, तो बताइए आपको क्या लगता है, हमें बदलाव की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? खुद से, समाज से, या कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंसानियत जिंदा रखिए। जय हिंद, जय भारत।